हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। यदि आप सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चैप्टर वाइज सिलेबस डिस्कस करूंगी कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये सब जानेंगे, फिर कहाँ हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे कम टाइम देना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाली हूँ। एक बात और बता दूं, यदि आपका सीटेट या यूपी टेट नहीं क्लियर है तो भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट कराने से पहले वो यूपी टेट का एग्जाम जरूर लेंगे। क्योंकि जो यूपी टेट है ये 2020 में हुआ था, वो भी कोरोना के टाइम, तब से लेकर के अभी तक हुआ नहीं। तो यूपी टेट कराने के कम से कम 1 से 1.5 महीना या 2 से 3 महीना तो लेंगे ही सुपर टेट के लिए। तो आप पहले अपने यूपी टेट की तैयारी में जुट जाइएगा आज से ही और अभी से ही। यदि आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो यूपी टेट का एग्जाम हार्ड नहीं होता है, सीटेट के जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा सिलेबस क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पेडागोजी ज्यादा पूछी जाती है, वहां पे पेडागोजिकल क्वेश्चन कम होते हैं। यदि आपको यूपी टेट का सिलेबस या उसके बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसका सिलेबस पूरा डिस्कस कर देंगे, यूपी टेट का भी। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन संस्कृत के। टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 30 क्वेश्चन। जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें 5 क्वेश्चन जो होते हैं पैराग्राफ के होते हैं, और जो 15 क्वेश्चन होते हैं ये 15 क्वेश्चन में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाद, प्रसिद्ध जो रचनाएं होती हैं उनसे ही 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या पूछे जाते हैं? नाउन, प्रोनाउन, नरेशन से क्वेश्चन, जो पैसिव एक्टिव वॉइस होती है, वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो आपने हाई स्कूल इंटर में ग्रामर पढ़ा है इंग्लिश में वही सब पूछा जाता है। मतलब कुछ बहुत ट्रिपिकल नहीं पूछा जाता है। यदि आपको पेपर का एनालिसिस करना होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। पुराने प्रीवियस ईयर पेपर है हमारे पास, मैं उसको एक बार आपको दिखा दूंगी। फिर मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? तो 20 क्वेश्चन। साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको तीनों पेपर पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वो भी बहुत टफ नहीं होती है। रीजनिंग जो होती है इजी होती है, उसको आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, बेसिक होते हैं, ऐसा बहुत डीपली नहीं पूछता है कंप्यूटर और रीजनिंग का। फिर है सीडीपी। सीडीपी के जो क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन क्या होते हैं? जीवन कौशल के। 10 क्वेश्चन होंगे आपके शिक्षण कौशल के और 10 क्वेश्चन होते हैं बाल मनोविज्ञान के। इन तीनों से मिला करके तब आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा टिपिकल नहीं होता है। ये चीजें आपने बीएड, बीटीसी वगैरह, डीएलएड जो भी किया होगा वहां पे आप इन चीजों को पढ़े होते हैं, वही चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। फिर ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीएस, जीके, करंट अफेयर मिला करके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खेल से, पुरस्कार से जो भी मतलब न्यू चीजें हुई रहती हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसको तो यदि आप सीडीपी को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान को, तो आप यहाँ से कम 25 नंबर इजिली गेन कर ले जाएंगे। ये सीडीपी वाला पोर्शन मैं आपका पूरा क्लियर कराऊंगी, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, क्योंकि सीडीपी में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपने पढ़ा है पहले, जो भी किया होगा बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह। तो हिंदी के क्वेश्चन हमने बताया आपको कहाँ से आते हैं। 5 नंबर के पैरा पूछी जाती है और 15 क्वेश्चन ऐसे। इंग्लिश में बताया हमने आपको, इन्हीं सबसे
हाँ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यहीं से पूछे जाएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ पता है। तो ये थी आपके सुपर टेट का पूरा सिलेबस। यदि सिलेबस चेंज होता है तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी, क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है। कहीं क्या हो गया, जो 30 नंबर का पूछा जाता है 20 का कर देंगे, जो 5 का है उसको 10 का कर देंगे, बट यही चीजें करते हैं क्योंकि आज तक कभी ग्रामर बदला है? नहीं बदला है। चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। मैथ बदली है? नहीं बदली है। तो यदि आपको ऐसा डाउट है कि सिलेबस चेंज हो सकता है तो आप 3 चीजों पे अपनी अच्छी पकड़ बना लें, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। इन चीजों को आप अच्छे से अपना कर डालें। यदि यूपी टेट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट करके हमें कमेंट में बताइएगा, मैं यूपी टेट के सिलेबस की भी वीडियो बना के अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट जैसे हमें मिलती है हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।